नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की कहानी की। ये कोई आम कहानी नहीं है और ये कोई सिर्फ कानून की किताब भी नहीं है। ये तो वो दस्तावेज है जिसमें करोड़ों भारतीयों के सपने और उनकी उम्मीदें बसी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर। 26 नवंबर, ये तारीख हम सब जानते हैं, है ना? संविधान दिवस। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने अपने सबसे जरूरी दस्तावेज को, अपनी गाइड बुक को अपनाया था। एक ऐसा दस्तावेज जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, यानी हमारे देश की बुनियाद है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बना कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे लिखा? और इसमें ऐसा क्या है, क्या खास है जो इसे भारत की आत्मा बनाता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। एक राष्ट्र, एक सपना। समझते हैं कि एक नए आजाद भारत को आखिर एक संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा सोचिए, साल था 1947। भारत आजाद हो चुका था, पर सामने एक बहुत बड़ा, एक पहाड़ जैसा चैलेंज था। इतनी भाषाएं, इतने सारे धर्म, अलग अलग कल्चर, इस विशाल और विविध देश को एक साथ, एक धागे में कैसे पिरोया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था। मतलब देश को एक ब्लूप्रिंट चाहिए था, एक ऐसा नक्शा जो एक स्थिर सरकार दे सके, जो हर नागरिक को उसके अधिकारों की गारंटी दे, पक्का वादा, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को ठीक से बैलेंस करे, और हाँ, सबसे जरूरी, जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा हर किसी के लिए पूरा कर सके। तो फिर इस काम को अंजाम किसने दिया? अब बात करते हैं उन महान दिमागों की, उन आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाया। देखिए, इस बड़े काम के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाई गई, और जब दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई तो इसमें पता है कितने लोग थे? पूरे 389 सदस्य। ये सब ब्रिटिश भारत के अलग अलग प्रांतों और रियासतों से आए थे। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और इसका असर इस सभा पर भी पड़ा। सदस्यों की संख्या 389 से सीधे घटकर 299 रह गई। ये नंबर उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल की एक जीती जागती कहानी है। तो इस सभा को लीड कौन कर रहा था? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और इनके साथ कौन थे? देश के कोने कोने से आए बड़े बड़े नेता, काबिल वकील, विद्वान और समाज सुधारक। मतलब एक से बढ़कर एक लोग। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो सबसे ऊपर आता है, जिन्हें हम सब संविधान का चीफ आर्किटेक्ट यानी मुख्य वास्तुकार कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति के चेयरमैन थे, और उनका जो योगदान था वो वाकई में असाधारण था। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था, और ये उनके शब्द हैं, कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये तो जीवन का एक वाहन है। मतलब सोचिए कितनी गहरी बात है। इसका मकसद सिर्फ नियम कानून बनाना नहीं था, बल्कि पूरे समाज को एक नई बेहतर दिशा में ले जाना था। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये दस्तावेज बना कैसे? ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये एक ग्रेट डिबेट थी, एक महान बहस, जहां भारत के भविष्य की आत्मा पर चर्चा हो रही थी। अब देखिए, इतना बड़ा काम था तो इसे आसान बनाने के लिए कई कमेटियां बनाई गई, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हेड कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। फिर थी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसकी कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों वाली कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं कमेटियों में हर एक मुद्दे पर, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो या अल्पसंख्यकों के अधिकार, घंटों तक, दिनों तक गहरी बहसें चली। और जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस मेहनत की कहानी है जो इस काम में लगी। संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इस दौरान पूरी असेंबली ने 166 दिनों तक, मतलब लगभग 166 बैठकों में हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर बहस की। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि संविधान बना कैसे। अब सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर है क्या? चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं। यहाँ पर 2 तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया, मतलब अपना लिया गया। इसीलिए हम इसे संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। और फिर दूसरी तारीख है 26 जनवरी 1950,
जब इसे पूरी तरह से लागू किया गया और इसी दिन भारत एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र बना। और एक बात और, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये समय के साथ बदला है, बढ़ा है। जब 1950 में ये लागू हुआ था तब इसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। और आज कई बदलावों के बाद इसमें 25 पार्ट्स, 470 से भी ज्यादा आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। ये दिखाता है कि ये हमारे देश के साथ साथ कैसे ग्रो हुआ है। अब संविधान की आत्मा क्या है? इसकी नींव 3 बड़े पिलर्स पर टिकी है। पहला पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये हर नागरिक की ढाल है, एक शील्ड। दूसरा पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक गाइड की तरह है कि देश को कैसे चलाना है। और तीसरा पार्ट 4A, जिसमें हम नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा था पता है? उन्होंने इन्हें संविधान का दिल और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल। इससे ही समझ आता है कि नागरिकों के अधिकार इस दस्तावेज के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम बात पर। ये दस्तावेज एकता का दस्तावेज है, अनेकता में एकता। सोचिए, भारत जैसा देश, इतनी विविधता, यहाँ संविधान ही वो सबसे बड़ी ताकत है, वो यूनिफाइंग फोर्स है जो ये पक्का करती है कि कानून एक हो, अधिकार सबके लिए बराबर हो और न्याय का विचार सबके लिए एक जैसा हो। यही वो मजबूत धागा है जो हम सबको एक राष्ट्र के तौर पर एक साथ जोड़ के रखता है। तो इस संविधान दिवस पर हम उन सभी महान निर्माताओं को तो याद करते ही हैं जिन्होंने भारत का भविष्य इस किताब में लिख दिया। पर सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा काम सिर्फ इसका सम्मान करना नहीं है, हमारा कर्तव्य है इसे पढ़ना, इसे समझना और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। क्योंकि आखिर में ये संविधान हम सब से है और हम सबके लिए है।